स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, जो कुछ इस तरह से है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन प्लेन गिवन बाई आर इक्वल टू पी क्यू कोई पॉइंट हैं जो इस तरह से हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q as the distance of the point Q from the origin। तो ये आपका रिलेशन है कि P और Q कोई ऐसे पॉइंट हैं कि P की डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगी वही डिस्टेंस Q की ओरिजिन से होगी, यानी कि जो दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होंगी। तो फिर आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, यानी कि आपको शो करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P जो डज नॉट इक्वल टू 0 0 है इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो इन पॉइंटों का जो सेट होगा वो सर्किल होगा जो पास होगा पॉइंट P से। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इसे। तो हम लिखते हैं यहाँ सिंस PP belong to R as distance of point P is always same from origin। पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी, यानी कि P और P जब हम लेंगे दोनों एक ही पॉइंट हैं तो उन दोनों पॉइंटों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी। मीन्स हमने मान लो कोई इस तरह से ये ओरिजिन है आपका O और ये P है, पॉइंट है ये P। तो O से P की डिस्टेंस का मतलब है पॉइंट यही P है, तो जब दूसरा पॉइंट भी P है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। तो रिलेशन हमारा होगा रिफ्लेक्सिव, यानी कि P बिलोंग करेंगे रिलेशन में, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने प्रूव किया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ लेट PQ बिलोंग टू R। PQ R को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as the distance of point Q from the origin।
तो जब P की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है Q की डिस्टेंस ओरिजिन से, मान लो हमने कोई एक दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पर ये आता है आपका Q, ये Q भी इस तरह से है कि इसकी डिस्टेंस भी ओरिजिन से वही है जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से। मान लो हमने ये डिस्टेंस ले ली R है, तो इसकी भी डिस्टेंस R हो गई। तो P Q ऐसे पॉइंट हैं कि जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो जब P की डिस्टेंस O से वही होगी जो Q की डिस्टेंस O से है, तो Q की डिस्टेंस O से भी वही होगी जो P की डिस्टेंस O से है। यानी कि अगर PQ बिलोंग करेंगे R को, तो QP भी बिलोंग करेंगे R को। सो QP is also belong to R and hence relation is सिमेट्रिक। और रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा इस तरह से, सीधा है। जब P की डिस्टेंस O से वही है जो Q की डिस्टेंस O से है, तो इसका मतलब PQ बिलोंग करता है R को, तो Q की डिस्टेंस भी O से वही होगी जो P की डिस्टेंस O से है, यानी कि QP भी बिलोंग करेगा R को। तो हमने लिखा QP भी बिलोंग करता है R को एंड हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कोई थर्ड पॉइंट भी लेंगे इसके लिए। तो हमने लिया लेट PQ बिलोंग टू R एंड QS बिलोंग टू R। कोई पॉइंट PQ है जो R में है, इसका मतलब PO की डिस्टेंस और QO की दोनों सेम होंगी। इसी तरह से कोई पॉइंट Q और S हैं, Q और S कोई दो पॉइंट हैं, इनकी डिस्टेंस भी सेम होंगी। QO इक्वल टू SO होगी। तो हमें प्रूव करना होगा कि ये PO भी SO के इक्वल होगी। तो देखो हम दिखाते हैं, एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम origin is same as the distance of Q from the origin। जो हमने PQ बिलोंग किया है R से, इसका मतलब हुआ कि P की डिस्टेंस ओरिजिन से वही होगी जो Q की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी। अब हमने लेट किया है कि QS भी बिलोंग करता है R को, इसका मतलब हुआ एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम origin is same as the distance of S from the origin। यानी कि QS R को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि Q की ओरिजिन से डिस्टेंस वही होगी जो S की ओरिजिन से डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ इक्वल टू है QR के, PO इक्वल टू है QA के, और QO इक्वल टू है SO के। तो ये PO और SO भी इक्वल होंगे। तो आगे हम इरेज करके लिखते हैं इसे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए।
PQ since PQ belong R and QS भी बिलोंग करते हैं R को, then PS भी बिलोंग करेगा R को, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is also same as the distance of point S from the origin. So relation is transitive. तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप में है, इनमें थ्योरी लिखनी होगी इतनी आपको। तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। हम यहाँ लिख देंगे सिंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, गिवन रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आगे और प्रूव करने को बोला है इसमें, उसे भी देखते हैं कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P से रिलेटेड वो सभी पॉइंट एक सर्किल फॉर्म करेंगे जो पास होगा P से। तो P से रिलेटेड पॉइंट हमने जैसे Q लिया, कैसा पॉइंट है कि P से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है वही Q से O की डिस्टेंस है। अब हम जैसे और कोई पॉइंट ले लें, मान लो हमने लिया M, तो M की भी ओरिजिन से अगर वही डिस्टेंस है, फिर हमने लिया K, इस K की भी वही डिस्टेंस है, हमने लिया यहाँ पर L, और एक कोई पॉइंट हमने मान लो यहाँ ले लिया Y, इसकी भी वही डिस्टेंस है। तो इन पॉइंटों का जो पाथ होगा वो आप देखेंगे कि एक सर्किल होगा जो पास होगा किससे, P से। ये P से पास हो रहा है सर्किल, और इसका ओरिजिन होगा सेंटर, यानी कि सेंटर इसका ओरिजिन होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें शो करने के लिए हमें दिखाना है कि फर्दर शो दैट द हियर वी सी दैट द set of all points related to P अब इसमें दिया है कि P कहीं भी हो सकता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 0, ये ओरिजिन नहीं होगा, 0 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 0 is formed a circle passing through P and with origin as center।
यानी कि जो भी पॉइंट P से रिलेटेड होंगे, यानी कि रिलेटेड का मतलब इनकी डिस्टेंस ओरिजिन से वही होगी जो P की O से है। तो ये सारे पॉइंटों का जो पाथ होगा वो एक सर्किल होगा जो P से पास होगा और उसका सेंटर होगा ओरिजिन। थैंक यू, नोटेड।